नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस का यहाँ पे सेट नंबर आज 6 को कवर करेंगे। इसके पहले हमने 5 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देखेंगे। और आपको बता दें कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है मार्च में लेने की संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पे जीके जीएस का प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। तो शैवाल है वो आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश जो है भारत में जनहित याचिका का अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच के मानक समय से यहाँ पे कितना आगे है। तो ये जो आपका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में मेलानिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्लोगर का नियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आप बताएंगे। आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स जो है आपका यहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे रोमानिया का, तो रोमानिया का हो जाएगा बुखारेस्ट। क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट। और यहाँ पे देखेंगे पोलैंड दे रखा है, पोलैंड का हो जाएगा वारसा। ठीक है, और यहाँ पे वियतनाम दे रखा है। ठीक है, तो वियतनाम आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हनोई की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक तरंग जो है की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 0.72 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वह कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 31 दिसंबर 1988 को। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो हो जाएगा आपका केरल का होगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो पृथ्वी का सबसे पतली परत परपट्टी बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है मोनिका सेल्स, ईगो स्वियातेक, नाओमी ओसाका या कैरोलिना मुचोबा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ईगा स्वियातेक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स जो लगाया जाता है यहाँ पे देखेंगे आपका विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे चौड़ा जो जलडमरू मध्य है यहाँ पे आप देखेंगे आपका जिब्राल्टर दे रखा है, टार्टार दे रखा है, डेविस और बेरिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा डेविस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे,
बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में, सॉरी सभा नहीं परिषद, यहाँ पे देखेंगे बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 75। कितना? 75। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बिहार में जो लोकसभा की संख्या है वो कितना है? तो 40 है। ठीक है। 243 अगर देखें यहाँ पर तो 243 बिहार विधानसभा का संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? ठीक है। तो ये आपको लिखा गया था यहाँ पे सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सा विकिरण जो है तरंगदैर्घ्य में सबसे कम है? ठीक है। तो देखिए सबसे कम आपका हो जाएगा यहाँ पे गामा किरणें, यानी कि कौन सी विकिरण तरंगदैर्घ्य में सबसे कम है? तो गामा किरण हो जाएगा। अल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ पे गामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो देखिए पंचशील समझौता जो था इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1954 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी में के ध्रुव पर नमन कोण का मान आपका 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग किस राज्य के करी इशाद आम को जीआई टैग मिला है? तो करी इशाद आम को जीआई टैग जो मिला है यहाँ पे कर्नाटका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? ठीक है। तो ये किया गया था आपका रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से हैं? तो देखिए शिवांगी जोशी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिहार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। सौर विकिरण मापने के किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सौर विकिरण जो है यहाँ पे हम लोग पाइरहेलियोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो पाइरहेलियोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, यहाँ पे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जो साक्षरता है महिलाओं का यहाँ सहरसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है आपका, तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा यहाँ पे FW वेंट के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे। और उसके बाद जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका टी योबुटा और टी हायासी। और फिर है एब्सेसिक अम्ल, तो एब्सेसिक अम्ल का खोज यहाँ पे आपका लियू और केयर्न्स ने किया था। और यहाँ पे जियाटीन है, तो जियाटीन का लिथम और सहयोगी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चोल साम्राज्य के में सालभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो सालभोग जो था विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग वायु का वेग जो है संबंधित है, तो वायु का वेग यहाँ पर आपका दाब प्रवणता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में क्यून अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने यहाँ पे त्रिस्तरीय किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था वह जनवरी 1957 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है मस्तिष्क हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। विश्व ओजोन दिवस जो है यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है? तो किलोसिस जो होता है दोस्तों विटामिन B2 की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव और विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या परमाणु संख्याओं पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार के नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो नया सीईओ जो हो जाएगा BR सुब्रमण्यम को किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्रक शैले पाई जाती है, तो देखिए छत्रक शैले जो है ये आपका रेगिस्तान में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबाड़ी यूनियन वाद में कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो ये महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। डी यहाँ पे बी डोर इस स्वामी अयंगर जो हैं वह क्या बजाते थे? तो ये जो है वीणा बजाते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण जो है किया है? तो ये आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो सप्त क्रांति जो है राम मनोहर लोहिया ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में जो कहा था निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है आपका यहाँ पे रामानंद ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्च 2023 में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो फिनलैंड हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे। पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है, तो पंचायती राज्य जो है राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण आपका दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? ठीक है, तो बेकिंग पाउडर के यहाँ पे निर्माण में जो किया जाता है आपका हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो यहाँ पे देखिएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। चलिए अगला देखेंगे, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसके आलोचना के वजह से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका यहाँ पर हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारत के अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप्स की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है आपका वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, तो गर्म जलधारा जो नहीं है वह हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहाँ अवस्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वह डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है यहाँ पे Na और Cr। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो हैं वह एकमात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन में यहाँ पे की अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, संसद की गणपूर्ति निश्चित की जाती है। तो देखिए संसद का गणपूर्ति जैसे ही आएगा तो 1/10 देखिएगा ऑप्शन में आप लोग लगा देंगे। तो सदस्य की का 1/10वां भाग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर, ठीक है, सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? ठीक है, तो उस पर जो होता है यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड का परत होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप जो है का नाम बताइए। तो यहाँ पे कोको द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसमें बनी होती है? ठीक है, तो ये जो बनी होती है आपका फॉस्फोलियोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ठीक है, तो यहाँ पे अरुणा आसफ अली हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो ये जो बनी है आपका दीपिका मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग जो संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ये आपका शेयर बाजार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे देखेंगे, पूरा हमने जीके का क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।